क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया, एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पिक्चर से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिफोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है, इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहिम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए एक ये वेल नज़र आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं। और क्या सुभान अल्लाह स्टोरी है ये तवक्कल की, कि किस तरह वो क्या हालत होगी एक बच्चे की उस कुएं में, और क्या उनके जहन में ख्यालात आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं अकेला हूँ और सुभान अल्लाह बाहर निकलूंगा तो सोल्यूशन नहीं है, अंदर होऊंगा तो भूख और प्यास से मरने के चांसेस हैं। तो एक स्टक सिचुएशन, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन देखें उस टाइम पे उस वेल में तवक्कल ने ही फ़ायदा दिया। और आप देखें फिर स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, अल्लाह ने उन्हें कैसे ग्रो भी कराया, बचाया भी, और फिर किंग ऑफ इजिप्ट भी बने। तो ये स्पेशली स्टोरी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हर उस इंसान के लिए जो स्टक है किसी सिचुएशन में। फिर ये जो तस्वीर आपके सामने है, मछली के पेट में एक इंसान, समंदर की गहराई में यूनुस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अगेन ये तो बेहतरीन स्टोरी है उस इंसान के लिए जो टोटली डार्कनेस में, और उसे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, टोटली स्टक है। तो देखें वहाँ पे उन्होंने जो कलमा अदा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बेहतरीन दुआ है ऐसे इंसान के लिए जिसको समझ ही कुछ नहीं लग रही कि मैं करूँ क्या। ये दुआ राहत देने वाली दुआ है और डिस्ट्रेस को दूर करने वाली दुआ है। सही हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई की इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर रिलीफ से, हर डिस्ट्रेस से इंशाल्लाह जो है वो हर डिस्ट्रेस से उसको जो है वो रिलीफ देगा। तो ये पिक्चर, फिर ये जो अभी आपके सामने पिक्चर है, इसमें एक नदी में एक बास्केट है और वो बहाई जा रही है। तो ये ऑब्वियसली आपके जहन में फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आएंगी कि क्या तवक्कल था उस मदर का, यानी इट इज़ अनबिलीवेबल। ये एक टू बी ऑनेस्ट अगर इसको मटीरियल निगाह से देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं जी ये तो एक फुलिश एक्ट है, लेकिन क्या अल्लाह ने उनको सकीनत दी होगी और क्या उनको यकीन था अल्लाह की गारंटी पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे, कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो इस तरह नदी में बहा दिया। और फिर देखें कि रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि ये जो है बास्केट फ़िरौन के महल तक पहुंच गई और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिर वहाँ पे हुई। तो सुब्हान अल्लाह, ये हमारे सामने कुरानिक स्टोरीज हैं। और फिर ये एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है, खातून जो है वो विल्डरनेस में है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, बंजर एरिया है। तो इनको देखते ही हमें हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी ज़ात याद आती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत लेसन हैं तवक्कुल के, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो सुभान अल्लाह, कुरान में आ जाके जितनी भी स्टोरीज हैं उन सब में हर नबी, हर कैरेक्टर का तवक्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये स्टोरीज हमारे दिल को नरम करने वाली और हमारे दिल को राहत और तक़वियत देने वाली स्टोरीज हैं ये। बल्कि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि ऐ नबी, ये स्टोरीज हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। तो इन स्टोरीज पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखिए, द वर्ड अ-तवक्कुल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वकाला, which literally means to entrust something with someone। वकला जो है, जो इसका रूट वर्ड है, उसका मायने ये है कि किसी को कोई चीज सौंप देना, और टू पुट हिम इन चार्ज ऑफ अ मैटर, या उसको इंचार्ज बना देना, रखवाला बना देना किसी मैटर का, किसी काम का, एंड टू रिलाई ऑन हिम इन दैट, और ये करके उसे काम सौंप के या उसे कोई चीज दे के और रखवाला बना के फिर उस पर ट्रस्ट करना, उस पर रिलाई करना। इन शॉर्ट ये जो है वो वकला की एक डेफिनेशन है। और तवक्कुल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीजें जो है वो जाहिर साबित होती हैं। अत-तवक्कुल अलल्लाह according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone। reliance यानी कि ट्रूथफुल रिलायंस, सिंसेरिटी के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए
टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत्तवक्कुल अलल्लाह है। अल वकील अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है। अल वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness etc. यानी ये जो रिलायंस है हर मामले में सच है कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और देखें ये हमारे अकायद कितने कमज़ोर हैं। हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स में चले जाते हैं कि फ़लाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हुए हैं। देखें जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल ना हो। तो इससे साबित ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं 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 छोटी सी चीज़ ने मुझे इफेक्ट कर दिया, या फलाना बंदा जो है उसने मेरा रिस्क रोक दिया, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी वजह से मामलात बिगड़े, तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है। तो बहरहाल अल्लाह अल वकील है और उस पर ट्रूथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में, कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिस्क देता है, वही है जिससे रिस्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं। और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सोल्यूशन है और जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे और डॉक्टर पे नहीं है, डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है वगैरह वगैरह। तो सुब्हान अल्लाह, ये अत्तवक्कुल अलल्लाह की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स टू सबमिट टू अल्लाह अलोन। पहली बात कि तवक्कल की मैनिफेस्टेशन क्या है, या इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे लेकर आना है अपने दिल में, कि आप अपने दिल को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। ये पहली चीज़ है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है। और टू कंसिडर हिम सफिशिएंट फॉर यू एज अ रेकनर, ये दूसरी चीज़ है। और इस बात के लिए अपने दिल और दिमाग को रेडी करना और ये बात अपने दिल में ले जाना कि वही है जो काफ़ी है कोई भी मामला पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और तमाम मामलात उसी के पास जाते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ उससे इजाज़त लेती है। और ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ ऑल अफेयर्स, वही है जो तमाम के तमाम उमूर को रन करता है, वही ज़ात है जिसके हाथ में तमाम के तमाम उमूर हैं। वो अल गनी है, और वो ज़ात है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये जो उसकी कुदरत पर यकीन होना है। और अल्लाह का एक नाम है ना अल कदीर, कि अल कदीर कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो अल कदीर के नाम से अल्लाह को बुलाना भी चाहिए अपनी दुआओं में वास्ता देकर। तो वो हर चीज़ पर कादिर है। ये है मैनिफेस्टेशन, और ये है तवक्कल के कुछ रिक्वायरमेंट्स। और दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इस्लामिक फेथ एंड वन मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हार्ट। तवक्कल बेहतरीन जो है ये क्वालिटी है मोमिनीन की, और ये बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही कंपल्सरी क्वालिटी है मोमिनीन के, क्योंकि इसके बगैर फेथ कंप्लीट है ही नहीं। और ये बहुत बेहतरीन जरिया है अपने दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की मजबूती के लिए, क्योंकि दिल जितना मजबूत है आपकी पर्सनालिटी उतनी मजबूत है, उतना आप इंशाल्लाह जिंदगी की मुश्किलात से गुजर जाएंगे। क्रिएटिंग कामनेस इन वन सेल्फ, ये बेहतरीन जरिया है कि इंसान जो है ना उसको रिलीफ मिलने के लिए, दिलाने के लिए बेहतरीन जरिया है कामनेस दिलाने के लिए। बीइंग एट रेस्ट एंड एट पीस, तवक्कल करने से इंसान रेस्ट पे आ जाता है, सुकून में आ जाता है, सुभान अल्लाह, सेरेनिटी छा जाती है उस पर, क्योंकि वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि देखो अब मैंने अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोर्ट में जमा करा दी हुई है, और बस आई बिलीव इन अल्लाह, दैट्स इट, आई रिलाई ऑन अल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला संभाल लेगा। तो क्या सुकून ऐसे इंसान को मिलेगा। सो द वन हु हैज तवक्कल इन अल्लाह इज कॉल्ड अल मुतवक्किल। इसीलिए कुरान में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलून, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला मुतवक्किलून, जो तवक्कल करने वाले उनसे मोहब्बत करता है। सो एक और इम्प्लीकेशन तवक्कल की है ट्रस्टिंग इन अल्लाह's promises एंड गारंटीज, अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की गारंटियों पे ट्रस्ट करना। और ट्रस्ट जो है सुभान अल्लाह दुनिया में हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है, आप देखें। और सबसे ज़्यादा खालिस रिलेशंस होते वो हैं जिनमें ट्रस्ट होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता है, बल्कि मोहब्बत नहीं कायम हो सकती जब तक ट्रस्ट ना हो। माँ
اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں, بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ, یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھالے گی, ٹھیک ہے, مطلب ماں ہے نا, یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے, سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے, بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں, ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں, اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں, اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ, یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.